Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 2 कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि तरंग है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है जैसे न्यूयॉर्क नगर में सेकेंड एवेन्यू के अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जग जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि इसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्णा मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारी मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थिति नहीं हो जाते। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक कलेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार के रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूप भूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता। वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में पार ब्रह्म के अंश है और उसे होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक समर्पण के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तथापि वे देश की सेवा कर रहे हैं।
और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उनको अवकाश दे देता है। अपने आप में ये समझना चाहिए कि मैं सबका स्वामी हूँ, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात सब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हमें अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है। जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भागवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में न ले जाएं। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत में जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थों के दोषों से अधोगति का प्राप्त हो जाता है तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने निजी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मुहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इसी प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीवन से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। इसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की ही होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसी की जाए, भौतिक दास्ता में अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छुआ जाए, ये सब बातें भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई हैं। परित्राणाय साधु नाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्र आचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष को बोध करता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों के मित्र, किसी भी शत्रु नहीं और सदा शांतचित्त होते हैं। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरा पीना एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है
और वहाँ उसे अनैतिक नहीं माना जाता। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मान लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां भी हों, पर यदि वे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वे अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वे अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा, किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अतः ये ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वे अपने हाथों को वश में न रख सका, अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। फिर रात भर विभिन्न सामान को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एकाएक करके उन्होंने विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो उस चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया, पर चुराया कुछ नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वे कभी कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करना है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित किया है, इसलिए कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वे शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। ज्यों ही हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का बंधन बंद कर देते हैं। और यद्यपि वे कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि ये निश्चित है कि वह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उससे उसमें समस्त
सद्गुण स्वयं आ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है वे साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वह सब व्यर्थ हैं, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से किसी प्रकार रोका नहीं जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहित है तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चित है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 9। श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वह कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निस्संदेह कतिपय दार्शनिक ये नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निष्कृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे, किंतु भागवत गीता में हम कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भागवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भागवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है। उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीही का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, जिसका अर्थ है कि वह साधारण मनुष्यों के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों हैं? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, उनके वासुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता वे एक परिवार है, इसमें दिव्यता कहाँ है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो विति तत्व। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है कि त्यक्त्वा देहम जन्म व कर्म को सही त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत
फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म को की दिव्य प्रकृति के तत्व को समझ लें। साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपने देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह को त्याग करके दूसरी देह धारण करके आत्मा का देहांतरण अपना वेश परिवर्तन करते रहते हैं। इस समय हम सोच सकते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल एक ऊपरी दिखावा है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है, तो हम उस शरीर को एक मैले या फटे पुराने वस्त्र की भांति एक और जोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चली जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तन होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर से बालावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। शरीर के बदले जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो उसके शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होता। परंतु जो मनुष्य वास्तविक स्थिति का यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकालुक होता है। भौतिक देशों में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं, यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। अपने कर्म अनुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और मरण के रहस्य को तत्व जानता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है? इसका उपाय भागवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में हो जाता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 55। यहाँ फिर
तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवान रहस्य नहीं समझ सकता। गीता के 4 अध्याय में आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग को, प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वे उनका भक्त है और मित्र है। जो व्यक्ति भागवत गीता का अध्ययन केवल विद्वता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। भागवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान था, ना वेदांती, ना दार्शनिक, ना ब्रह्मा, ना त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। फिर भी कृष्ण ने उसे भागवत गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भागवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। ये कृष्ण भावनावित क्या है? ये मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों के धूल को महामंत्र के जाप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के कीर्तन और भागवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। ईश्वर सर्वभूताना श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूप पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्तिमय सेवा शुरू करता है, तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है और वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करता है। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के प्रयास साधु वृत्ति है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को समझ लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भागवत में इस प्रकार किया गया है। वह मेरा परम धाम है। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 6। ये भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यह सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में ना रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के 2 अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। ये बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। भगवान भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्म नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है।
ये भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती है या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में वातावरण में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियां द्वारा विशेष भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने में प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहे तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। आधुनिक सभ्यता का ये एक महान दोष है कि उसमें बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा ये अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में ये नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इस भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वह हमारे हृदय में विराजमान है। हमें तो केवल थोड़ा समय निकालकर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यही प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भागवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का ये कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसारकों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए ब्रह्म सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है और हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। ये प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे।
निसंदेह ये संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। हरे कृष्ण।